वाओ, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं, वीडियो तो इंटरेस्टिंग है। मैं इसकी बात कर रहा था कि किस तरह से हुक वाली वीडियो के द रॉक से ज्यादा व्यूज है। तो इतना तो पता चल गया, हुक इज बेटर देन द रॉक। हाँ। तो guys, so much champions of the world में आप 3DX चेता and we have one more unpopular opinion time। and हर्ष राज ने लिखा है कि unpopular opinion, CM Punk is overhyped and overrated। Just because of one pipe bomb and feud with Cena, he got famous। तो आज हम इसी अनपॉपुलर ओपिनियन के बारे में बात करेंगे और डाइसेक्ट करेंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है। और अगर आप भी सीएम पंक के फैन, नहीं मैं एक्चुअल सीएम पंक के फैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि उस फैन की बात कर रहा हूँ जो कि AEW का फैन है और इस समय वो हर उस सुपरस्टार को सपोर्ट करेगा और उसके लिए कोर्ट में जाके केस करेगा जो कि इस समय AEW में। मैं उन वाले फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअल सीएम पंक के फैंस की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए प्लीज यार हर्ष राज को कुछ भी मत कहना, इट इज जस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन, ओके। एंड हर्ष राज, डोंट वरी, आई विल ट्राई टू सेव यू एज मच एज आई कैन। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, सीएम पंक इज ओवर हाइप्ड। ओके, तो बेसिकली जहां तक मेरे को लगता है कि ओवर हाइप्ड का मतलब यही होता है कि पहले बात तो हाइप होती है जिसकी कि हाँ भैया किसके लिए लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि हाँ अगर ये चीज़ होगी या ये बंदा जब आएगा तब कुछ अलग होगा। और अगर ओवर हाइप्ड कह रहे हो, इसका ये मतलब है कि वो जो हाइप थी वो झूठी थी, वो सिर्फ आई डोंट नो, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में हाइप्स थी, लेकिन जब एक्चुअल में डिलीवर करने की बात हुई तो वो नहीं हुई। अब अगर हम उसको सीएम पंक के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो उसको ऐसे कहा जाएगा कि किस तरह से AEW वाले कह रहे थे कि अगर सीएम पंक आएगा तो रेटिंग्स बढ़ेगी या फिर समथिंग विल हैपन, समथिंग विल चेंज। नाउ व्हेन यू लुक एट दैट कि सीएम पंक के डेब्यू होने के बाद कुछ चेंज हुआ, डेफिनेटली नॉट। इनफैक्ट रेटिंग गिरी ही है बोथ रैम्पेज एंड डायनामाइट की। तो इस केस में डेफिनेटली ये चीज ट्रू हो जाती है कि सीएम पंक इज ओवर हाइप्ड, बावजूद इसके कि मतलब समझ लो कितना बिल्ड था सीएम पंक के लिए। ये वो 7 साल का बिल्ड था यार। यूट्यूब पे हर जगह भाई लोगों के यूट्यूब चैनल्स चले हैं बिकॉज ऑफ सीएम पंक। यार पता नहीं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस बंदे का जिसका द ग्रेट वन ने रोस्ट किया था। वो बंदा सिर्फ सीएम पंक के रिटर्न की रोज र्यूमर लाके वीडियो बना देता था, जबकि सीएम पंक के आने के कहीं कहीं तक चांसेस भी नहीं थे। और उतना सब देख के ऐसा लगता था कि हाँ यार भाई सीएम पंक कहीं जॉन सीना और रोमन रेंस, अंडरटेकर ये इतने लेवल का है क्या, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू रेटिंग्स। बिकॉज रेटिंग्स तो वो ड्रॉ नहीं कर पाए, इतना तो गारंटीड है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वो AEW में आने के बाद ओवर हाइप्ड का टाइटल हमें देना चाहिए या नहीं, बिकॉज इन दी एंड मेजॉरिटी ऑफ द फैंस वर WWE फैंस, है ना। आधे लोगों को तो मुझे लगता है ये हुआ होगा कि अरे यार WWE में नहीं आया, हटाओ फिर क्या देखना, AEW में आया उसे कौन देखता है, हमें तो WWE में देखते तो मजा आता, क्योंकि उनके जो पुराने सुपरस्टार्स के साथ मतलब एक जो कनेक्शन बिल्ड हो रखा है कि हाँ भैया ये फॉर्मर WWE चैंपियन, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक उस वजह से भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना देखा हो। बट अगेन हमारे पास अभी जो मैट्रिक्स है वो यही है कि आप AEW डायनामाइट की रेटिंग्स ही देख सकते हो कि हाँ भैया सीएम पंक के आने के बाद कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो इसीलिए आई थिंक ओवर हाइप्ड में आप शायद करेक्ट हो सकते हो। बट ओवर रेटेड की जब बात आती है देन आई थिंक आई वुड से नो, बिकॉज सी सीएम पंक मे बी आउटस्पोकन, हो सकता है कि वो अपने ड्रम्स को एक्चुअली में बीट करते होंगे जैसे कि जॉन सीना ने कहा है, बट वो जो ड्रम बीट करते हैं वो एक्चुअली में ड्रम्स हैं, मतलब उनमें एक्चुअली में साउंड आती है, वो एक्चुअली में रेसलिंग करते हैं, एक्चुअली में प्रोमोज उनके बढ़िया होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस अच्छे होते हैं। वो हमने उनके टाइटल रन के दौरान देखा ही था। एंड अगर हम बात करें कि पाइप बॉम एंड सीना की वजह से ही फेमस बने, तो देखो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। लाइक मैं अगर आपको बोलूँ कि आप द रॉक के साथ मूवी में आओगे या फिर आप एक C ग्रेड मूवी में जो कि सिर्फ आपके रीजन में रिलीज होने वाली है, तो फिर आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो C ग्रेड की मूवी की वजह से फेमस हुआ हूँ, रॉक की वजह से तो घंटा भी नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑफकोर्स अगर बड़े स्टार के साथ काम करोगे तो उतनी बड़ी पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। इनफैक्ट पार्शियली इट्स ट्रू, बिकॉज हुआ क्या, सीएम पंक वेंट अगेंस्ट द अथॉरिटी यानी कि विंस मैकमैन और जॉन सीना फॉर दैट मैटर, क्योंकि जॉन सीना वाज कंपनीज टॉप गाय। और ये लोग वो हैं जिनको इंटरनेट हेट करता है। एक इंटरनेट का एक ऐसी कैटेगरी है रेसलिंग फैंस की। अभी भी मैंने एक वीडियो देखी थी, बहुत पुरानी थी, वो द रॉक ने जब हराया था ना सीएम पंक को, उसका रिएक्शन चल रहा था और वो एक कोई फैन था, उसको इतना गुस्सा आया, अपने कमरे में जाके उसने रॉक की सीडीज वगैरह तोड़ी, बहुत गुस्से में आ गया था वो। क्योंकि हर जगह तो यही चल रहा है ना कि पार्ट टाइमिंग शिट, बुकिंग, रेसलिंग अच्छी नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट।
दैट। तो ऐसे वाले फैंस के लिए तो बहुत अच्छा हो गया था, सीएम पंक उनके लिए मसाया बन गया था कि क्या तुमने एनजेपीडब्ल्यू का नाम लिया, क्या तुम इन सुपरस्टार्स को सपोर्ट कर रहे हो, क्या तुम विंस मैकमैन को ऐसा बोल सकते हो, ये तो बहुत ही बढ़िया, तुम तो फिर हमारे लिए भगवान बन चुके हो। तो फॉर दैट मैटर आई थिंक ही गॉट फेमस बिकॉज ऑफ सीना एंड पाइप बॉम्ब। बट मैं ये भी कहूंगा कि जो मेजॉरिटी कैजुअल ऑडियंस थी उनको उतना फर्क भी नहीं पड़ता था इस चीज से, है ना। और ऐसा नहीं है कि इनके साथ काम जो किया है वो ही अच्छा था, बिकॉज अगर आप सीना से पहले की उनकी राइवलरी देखोगे, फिर चाहे उनका वो छोटा सा नेक्सस वाला स्टेंट हो या फिर रैंडी ऑर्टन के साथ जो रेसलमेनिया का मैच था, या फिर उसके थोड़ा और पहले जाते 2009 के टाइम पे जब स्ट्रेट एज सोसाइटी, जेफ हार्डी के साथ राइवलरी, मनी इन द बैंक, कैश इन, आई थिंक इट वाज ऑल ग्रेट। सो आई थिंक टेक्निकल एबिलिटीज में तो आई थिंक कभी सीएम पंक को डाउट करना ही नहीं पड़ा होगा हम सबको, बिकॉज लाइक ही वाज टैलेंटेड, दैट इज फॉर श्योर। बट हाँ, जो उनके साथ सर्कमस्टांसेस हुए थे, वो जिस सिचुएशंस में आ गए थे, उसकी वजह से हो सकता है कि इंटरनेट पे उनको उस टाइप की पॉपुलैरिटी मिली जो कि इंटरनेट फैंस चाहते हैं कि उनका स्टार ऐसा हो। होता है ना कि इंटरनेट फैंस के लिए कि हाँ भैया हमारा स्टार कैसा हो जो विंस मैकमैन को गाली देता हो, हमारा स्टार कैसा हो जो जॉन सीना की बेइज्जती करता हो। तो उनके लिए सीएम पंक बिकेम द मसाया। और अभी होता क्या है, हम लोगों को लगता है कि सीएम पंक की बहुत तगड़ी हाइप है बिकॉज वी आर लिविंग ओनली ऑन इंटरनेट। और इंटरनेट पे तो ऑफ कोर्स सीएम पंक बाप है, जैसा मैंने बताया कि उनकी कितनी हाइप थी इंटरनेट पे। बट एट द सेम टाइम सिर्फ इंटरनेट वाले ही नहीं देखते ना डब्ल्यूडब्ल्यू। अगर सिर्फ इंटरनेट वाले ही देखते तो शायद सोशल मीडिया पे डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के ट्वीट्स पे लाइक्स लाखों में होते हर बार, पर नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि काफ़ी लोग टीवी पर देखते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब पे देख के बस वहीं से चले जाते हैं। नॉट एवरीबडी वांट्स टू गेट ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम और समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए अगर हम इसको डाइसेक्ट करें कि ओवररेटेड, आई डोंट थिंक सो। ओवर हाइप्ड पॉसिबली यस हो सकता है। और फेमस मैं कहूंगा कि यस ऑफकोर्स जॉन सीना का जो मैच था आई थिंक वो उनका हाईएस्ट पीक था। आई नो कि इस पर भी लोग गुस्सा हो जाएंगे, अबे सीएम पंक वर्सेस डैनियल ब्रायन वाला हाईएस्ट पीक था, उनकी रेसलिंग एबिलिटी देखी थी। You always love that type of fans. Anyways, अगर हम इसकी अनपॉपुलैरिटी को रेट करें तो अब हम स्कोर देना चाहेंगे इस चीज को। भाई साहब अगर हम लाइक होल ओपिनियन को स्कोर देते हैं 10 में से कि कितना अनपॉपुलर है ये, आई थिंक इट हैज टू बी 7 आउट ऑफ 10। मैंने 3 नंबर भी इसीलिए काटे बिकॉज रिसेंट के केस में, मतलब रिसेंट के टाइम में जब से AEW पे डेब्यू हुआ है, आई एम सीइंग क्वाइट लॉट ऑफ दीज ओपिनियंस, बट स्टिल इट इज क्वाइट अनपॉपुलर। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको डाइसेक्शन पसंद आया होगा। एंड प्लीज हर्षराज को कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं, नॉट बिकॉज कि सीएम पंक के बारे में कुछ कहा, इट बिकॉज कि यार आरसीबी का फैन है वो बंदा, प्लीज यार और स्ट्रेस में मत डालो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO